दोस्तों, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए हमें कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इस कहानी को सुनने के बाद आपके सोचने की दशा जरूर बदल जाएगी। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ी। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें बहुत ही प्यारे और मीठे खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन बिल्कुल ललच गया। उसके मन में खजूर खाने की तीव्र इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वो जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसों की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां बीनने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित कर लेने के बाद उसका एक गट्ठर बनाया और अपने कंधे पर लाद कर बाजार की ओर पैदल चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना बिल्कुल आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम कर वह पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर वह किसी तरह उन लकड़ियों के गट्ठर को लेकर बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में जा पहुंचा। सारे पैसों में उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर खुशी खुशी चल पड़ा। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई है। हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाएगी, तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री और बच्चों की, तो कभी धन की। आखिरकार मैं तो साधु व्यक्ति हूं। इसी तरह से मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे अपने पास बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से खुद को बचा लिया। यदि हम अपनी इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। ये मन बहुत चंचल होता है और इसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो उचित भी हो सकती हैं और अनुचित भी हो सकती हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी? उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।